हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यह लेक्चर डेली का डेली चल रहा है, जिसमें से हम लोग पूरा टीजीटी सिलेबस के अनुसार हम लोग लोअर बॉटनी पूरी फिनिश कर चुके हैं, आ गए हैं हायर में। तो हायर में सिलेबस के अनुसार स्टार्ट हो चुका है टॉपिक, जिसमें से टैक्सोनॉमी लेकर के हम लोग चल रहे हैं एनजियोस्पर्म में। तो टैक्सोनॉमी में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक तो कॉमन लेक्चर जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ था, दूसरा जो लेक्चर था उसमें एक फैमिली हमने पढ़ाया, रेननकुलेसी पहली फैमिली पढ़ाया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 फैमिली का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से पहली फैमिली है पापावरेसी, दूसरी फैमिली है ब्रैसिकेसी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले जितने लोग डेली रेगुलर रहते हैं, आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को तेजी से, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपने इस लेक्चर को। तो पहली जो फैमिली है पापावरेसी देखिए, और दूसरी है ब्रैसिकेसी। ब्रैसिकेसी को आप क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले पापावरेसी फिर उसके बाद ब्रैसिकेसी, सरसों वाली। देखिए पापावरेसी जो फैमिली है ये पोस्ट वाली फैमिली है, जिसमें पोस्ट आता है गाइज, पोस्ट पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम आता है गाइज। और दूसरा दूसरा है ब्रैसिकेसी, उसमें जो है सरसों आती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अपने इस लेक्चर को। जो पापावरेसी है इसका सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं गाइस। सिस्टमेटिक पोजीशन बेंथम एंड हुकर के अनुसार इसको कहाँ किस में स्थान दिया गया है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, पापावरेसी डाइकोटिलीडॉन पॉलीपेटाइलिक थैल्मीफ्लोरी, और इसका ऑर्डर है पेरेटेल्स। ठीक है। और अब यहाँ पर अगर इसके कॉमन पॉइंट्स की हम बात करें गाइस, कॉमन पॉइंट्स की देखिए, हम पॉइंट टू द पॉइंट चलते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से गाइस। तो ये मोस्टली जो है कैसे होते हैं, पेरिनियल हर्ब होते हैं, बहुवर्षीय शाखी पौधे हैं, बहुवर्षीय शाखी पौधे हैं विथ कलर्ड अथवा मिल्की लैटेक्स। इसकी एक खास विशेषता है पापावरेसी की, इसमें कलर्ड यानी रंगीन अथवा यानी दूध जैसा लैटेक्स, दूधिया जो है लैटेक्स पाया जाता है। आप जानते हैं पोस्ट को जैसे कीड़ा लगाते हैं उसमें से दूध जैसा नहीं निकलता है, तो वही मिल्की लैटेक्स है गाइस, मिल्की लैटेक्स। ठीक है। कुछ लोग जो है फोन से बार बार परेशान करते रहते हैं गाइस। लीव्स जो है, इसकी पत्ती जो है अल्टरनेट सिंपल और कॉलाइन प्रकार की होती है। अल्टरनेट सिंपल और कॉलाइन प्रकार की होती है। अल्टरनेट सिंपल कॉलाइन, जब लीफ का एक हम लेक्चर लेकर के आएंगे तो वहाँ पूरी लीफ के बारे में आप विस्तार देखेंगे। फिर इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, इन्फ्लोरेसेंस इसके पुष्पक्रम की तो सोलेटरी होता है। कल हमने चर्चा किया था सोलेटरी पुष्पक्रम क्या होता है, जो अकेला ये पुष्प निकल रहा हो, जैसे जो है गुड़हल में एक ही निकले। और साइमोज अथवा रेसिमोज प्रकार का होता है। साइमोज रेसिमोज का मतलब क्या है, इसमें पुष्प जो है नीचे से चलते हैं इस तरीके से। ये पहला पुष्प यहाँ निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है गाइस, ये एक्रोपिटल सक्सेशन में। ठीक है। अब कुछ पुष्प में कैसे होते हैं, बेसिपिटल सक्सेशन में पहले ऊपर लग जाएगा, फिर उसके बाद नीचे तरफ चलता है। तो इसमें पहले जो है नीचे से ही लगना स्टार्ट होता है। फ्लावर इसमें कैसा होता है, पेडिसिलेट, अर्थात इसके पुष्प के पेडिसिल को हम पकड़ सकते हैं गाइस, पेडिसिल को, डंठल को। हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब क्या है कि एक ही पर मेल और फीमेल दोनों होंगे गाइस। ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमार्फिक का मतलब इस फैमिली में जो है पुष्प को अगर किसी भी प्लेन से हम बांटे, चाहे इस प्लेन से 2 बराबर भागों में बांट जाता है। और हाइपोगाइनस, इसका मतलब इसमें जो है ओवरी जो है थैलमस के बिल्कुल टॉप पर होती है। इसका मतलब ओवरी कैसी होगी, इसमें सुपीरियर ओवरी होगी गाइस। तो ये टर्मिनोलॉजी है। इसके आगे पॉइंट्स क्या हैं उनको भी हम लोग बखूबी देख लेते हैं। अब कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम की बात करते हैं। तो कैलिक्स जो है गाइस, इसमें सेपल 2 से 3 होते हैं। सेपल आप जानते हैं कैलिक्स की यूनिट होती है, कैलिक्स की इकाई होती है, जिसे हम सेपल कहते हैं। और ये पॉलीसेपलस होते हैं। पॉली का मतलब इसमें सेपल कैसे होते हैं, ये पॉलीसेपलस का मतलब फ्री सेपल होते हैं। पॉली का मतलब फ्री, अगर यहाँ गैमोसेपलस लिखा होता है तो वो सेपल फ्यूज होते हैं। इम्ब्रिकेट का मतलब, अब इसमें जो सेपल है वो मैंने बताया था कि ये हो गया, और एक दूसरे के नीचे ये दूसरे को दबाएगा, ये इसको दबाएगा, और ये इसको दबाएगा, इस तरीके से चलेगा इम्ब्रिकेट। कोरोला, इसमें कोरोला की यूनिट पेटल कहलाती है। पेटल इसमें 4 से 6 होते हैं। अरेंज इन 2 हॉल, 2 चक्र में व्यवस्थित होते हैं इस पापावरेसी में कोरोला। और पॉलीपेटलस, पॉली का मतलब फ्री और पेटल मतलब स्वतंत्र होते हैं इसमें पेटल। और इनका भी एस्टिवेशन जो है कैसा होता है, इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है। एंड्रोसियम की बात करें तो स्टमन इसमें मैनी, बहुत ढेर सारे स्टमन होते हैं। और पॉलीएंड्रस, और स्वतंत्र होते हैं सभी एंड्रोसियम। अरेंज इन मैनी हॉल, और जो कि बहुत सारे चक्र में व्यवस्थित होते हैं गाइस। गाइनोसियम की बात करें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोसियम को हम ऐसा दिखाते हैं। कैलिक्स को हम कैसे दिखाते हैं, कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर ये है एंड्रोसियम का चिन्ह, और फिर उसके बाद हम चलते हैं गाइनोसियम पर। कार्पेल्स एक से बहुत सारे होते हैं, एक से 1 to many, और सिनकार्पस कंडीशन होती है। ठीक है। सिनकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस अभी रेननकुलेसी में आपने देखा था, सिनकार्पस कहाँ गया, पापावरेसी में आ गया।
तो चलिए ये टर्मिनोलॉजी है। कुछ ओवरी की अगर बात करें तो इसमें ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। अभी मैंने बात किया था कि थैलेमस के बिल्कुल टॉप पर ओवरी होती है, तो इसे सुपीरियर ओवरी कहेंगे। यूनिलॉक्यूलर, एक लॉक्यूल होती है इसमें। ओयूल कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओयूल कैसा होता है, एनाट्रोपस, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटेशन देखिए, इसमें प्लेसेंटेशन कैसा पाया जाता है, पेराइटल। पेराइटल देखिए मैंने बताया था कि इसका फार्मूला कैसे आप याद रखेंगे, पापा की परी, पापा की परी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, पापा की परी। प्लेसेंटेशन की बात कर रहे हैं, पापा का मतलब पापा वरेसी, इसका प्लेसेंटेशन क्या है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। परी का मतलब पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है, पापा वरेसी में। सुपरफिशियल किसमें होता है, पेपेवर में। सुपरफिशियल पेपेवर में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रूट इसमें कैसा होता है, कैप्सूल प्रकार का, कहीं कहीं एक्सेप्शनली आपको नट भी देखने को मिल जाएगा। सीड कैसा होता है, इसमें मैनी सीडेड होता है, ये मैनी सीडेड और एंडोस्पर्मिक। और क्रेस्टेड स्मूथ रैफी, गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। क्रेस्टेड स्मूथ रैफी किसमें पाए जाते हैं, तो पापा वरेसी में पाए जाते हैं। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है इसमें, परागण तो इंसेक्ट के द्वारा होता है गाइस, इंसेक्ट के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। फ्लोरल फार्मूला की अब यहाँ हम बात करते हैं। देखिए फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो पापावर का फ्लोरल फार्मूला यहाँ पर है, एक्टिनोमार्फिक है, और आर्जीमोन 2 का हम लेकर के चल रहे हैं। पेपेवर भी एक्टिनोमार्फिक है और आर्जीमोन भी एक्टिनोमार्फिक। इसका मतलब इसके उसको किसी भी प्लेन से 2 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। यह बाइसेक्सुअल है, यह भी बाइसेक्सुअल है। इसमें कैलिक्स की संख्या 2, इसमें कैलिक्स की संख्या 3। इसमें कोरोला की संख्या कितना, 2+2, 2 कतार में होते हैं, 2+2, और यहाँ कोरोला की संख्या 3+3, 2 कतार में होते हैं। अच्छा, एंडोसियम, इसमें मैनी एंडोस्पर्म, इसमें भी मैनी। इसमें गाइनोसियम, देखिए ये कार्पेल, ये देखिए ढेर सारे मैनी और सुपीरियर ओवरी, नीचे लाइन है, इसमें भी गाइनोसियम, सुपीरियर ओवरी, और कार्पेल जो है 4 to 6। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ थोड़ा सा अभी बात किया था कैलिक्स और कोरोला की, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा गाइज, मैं जो अभी बात कर लिया था यहाँ कैलिक्स, तो कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स को के से दिखाते हैं, कोरोला को सी से दिखाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने शायद उल्टा लिख दिया था यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। कैलिक्स और ये कोरोला और ये एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइज, ठीक है। अब इस यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में आप देख लीजिए, इसके ये ऑर्नामेंटल कुछ प्लांट हैं। इसमें कैसे हैं, ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे हैं। सजावटी पौधों के रूप में जैसे पावर ओरिएंटल है, ओरिएंटल पॉपी से कहा जाता है, और मैकोनोप्सिस है, मैकोनोप्सिस ये इसे ब्लू पॉपी कहा जाता है। बाकी मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं यहाँ। मेडिसिनल प्लांट में जैसे पेपावर सोमिनिफेरम मेडिसिनल प्लांट है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड, इससे अफीम प्राप्त की जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अभी तक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ओपियम, अफीम किससे प्राप्त होता है, तो पेपावर सोमिनिफेरम से प्राप्त होता है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, जो किसके बनाने में यूज होता है, ड्रग के बनाने में यूज होता है। दूसरा है आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये आर्जीमोन मैक्सिकाना भटकटैया। यील्ड अ बिटर नॉन एडिबल ऑयल यूज्ड इन स्किन डिजीज। देखिए इससे आर्जीमोन मैक्सिकाना भटकटैया से क्या प्राप्त होता है, एक तीखा जो है, बहुत तीखा तीक्ष्ण स्मेलिंग वाला जो ऑयल प्राप्त होता है। ये नॉन एडिबल होता है, इसे खा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये त्वचा के ऊपर मालिश करने में इसकी भूमिका होती है। इससे जो त्वचा वाले रोग होते हैं, त्वचा के रोग, वो सब दूर हो जाते हैं। बच्चों को सबसे पहले गांव में आप जानते हैं इसी से मालिश किया जाता है, इसी के तेल से, ठीक है। भटकटैया को ले आए और बिल्कुल खरबूजा जैसे छोटे छोटे से होंगे, उसके सीड को निकाल करके तेल में उसको पका लेते हैं, सरसों के तेल में, और उसके बाद फिर उसी तेल से बच्चों को मालिश की जाती है, तो एकदम बिल्कुल जो है कोई त्वचा रोग नहीं होता है। देख लीजिए पेपावर सोमनीफेरम, ये पोस्ता है गाइज। आर्जीमोन सोमनीफेरम, आर्जीमोन मैक्सिकाना, नॉट सोमनीफेरम, ये मैक्सिकाना गाइस, मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना। ये थोड़ा सा रंग लिख गया, ऐसे थोड़े से रंग हो जाते हैं। भटकटैया क्या है, भटकटैया है गाइस। तो चलिए एक फैमिली तो गाइस हम लोगों ने खत्म कर लिया, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ही एक खत्म हो गया, एक फैमिली खत्म हो गई। दूसरी फैमिली को पकड़ेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात और, जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर नहीं जानते हैं कि यह क्लास जो है डेली 8:30 बजे चलती है यह क्लास, तो एक व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। 9219008522, 9219008522 व्हाट्सअप नंबर है। यदि जो लेक्चर हो चुके हैं पूरे कंप्लीट, ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, पूरा सिलेबस पूरा किया जाएगा गाइस। तो जिनको भी PDF चाहिए,
पीडीएफ चाहिए, कौन कौन सा वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, वो सभी की पीडीएफ अगर चाहिए तो इस पर आप कांटेक्ट करें और आपको यहाँ पर पेड करने पड़ेंगे 70 रुपये, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जितने अभी तक लेक्चर हो चुके हैं। तो चलिए फिलहाल ये तो जानकारी थी बीच में आप सबके लिए। अब चलते हैं दूसरी फैमिली पर। दूसरी फैमिली है हमारी, देख लीजिए क्या है, ब्रेसिकेसी। थोड़ा सा और इसको भी बड़ा कर लेते हैं, ब्रेसिकेसी आ गई है तो बड़ा कर लेते हैं। देखिए ब्रेसिकेसी है, इसे क्रूसीफेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दूसरा नाम इसका क्रूसीफेरी है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर बात करें बेंथम एंड हुकर के अनुसार तो इसे किसमें रखा गया है? डाइकोटिलीडॉन में, पॉलीपेटाइली, थैलेमीफ्लोरी और पेराइटल्स। ठीक है, पेराइटल्स इसमें रखा गया है। अब ये इसकी विशेषता क्या है? ये भी हर्बेसियस हैं, रेयरली ही अंडरस्रब होते हैं। ये मोस्टली जो है हर्बेसियस होते हैं। ब्रेसिकेसी जो सरसों वाली फैमिली है, मूली, सरसों, गोभी, ये सब वाले ये परिवार है ब्रेसिकेसी अथवा क्रूसीफेरी। इसमें जो है मुख्यतः जो हर्बेसियस शाकी पौधे हैं, रेयरली अंडरसर्व हैं, कुछ जो है झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। रूट की अगर बात करें इसमें, रूट इसमें टैप रूट पाई जाती है। स्टेम कैसा होता है? हर्बेसियस होता है। शाकी, इसकी लकड़ी बड़ी काम में नहीं आती कि इसके सरसों की लकड़ी से आप वो सब बना दो, बम्बू का तंबू समझ लो, ऐसा खड़ा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ब्रांच होता है इसका, स्टेम कैसा होता है? ब्रांच सॉलिड होता है, हेयरी एंड इरेक्ट, कहीं कहीं हेयरी और इरेक्ट होता है सीधा। लीव्स जो है इसकी पत्ती एक्सिपुलेट होती है, सिंपल, एंटायर, पिन्नेट और पिन्नेटिफिड होती है। पिन्नेटिफिड प्रकार की होती है इसमें क्या लीफ। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें रेसिमोज प्रकार का होता है। कैसा होता है? इन्फ्लोरेसेंस इसमें रेसिमोज प्रकार का होता है। ठीक है, वही रेसिमोज मैंने बताया कि ऐसे ही इसमें पुष्प क्रम से नीचे से ऊपर की ओर लगते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी एक लेक्चर हम लेकर के आएंगे इन्फ्लोरेसेंस पर, तो उसको आप बखूबी आप लोग देखिएगा। फ्लावर की अगर बात करें, फ्लावर में कंप्लीट फ्लावर होता है जिसमें चारों चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, और हर्माफ्रोडाइट होता है। मेल और फीमेल एक ही पर होंगे, हर्माफ्रोडाइट। एक्टिनोमार्फिक, जी बिल्कुल, एक्टिनोमार्फिक, किसी भी प्लेन से काटिए इसके पुष्प को 2 बराबर भागों में कट जाएगा। टेट्रामेरस होता है, टेट्रामेरस एंड हाइपोगाइनस, टेट्रामेरस एंड हाइपोगाइनस। अब इसमें टेट्रामेरस, ये आप ध्यान रखिएगा गाइस, इसमें जो है टेट्रामेरस और हाइपोगाइनस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किसमें? क्रूसीफेरी। और जाइगोमार्फिक, यहाँ मोस्टली एक्टिनोमार्फिक होता है, लेकिन जाइगोमार्फिक फ्लावर किसमें होता है? आइबेरिस में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, आइबेरिस में जाइगोमार्फिक होता है। जाइगोमार्फिक को आप जानते हैं इस तरीके से दिखाते हैं, जाइगोमार्फिक प्रकार का फ्लावर होता है आइबेरिस में। और कैलिक्स इसमें कंपोज्ड ऑफ 4, कैलिक्स इसमें कितने कैलिक्स होते हैं? 4 से मिलकर ये बना होगा। फ्री कार्डुकस एंड इम्ब्रिकेट सेपल्स 2+2 जो किसमें अरेंज होंगे? 2+2 में अरेंज होते हैं, 2+2 में अरेंज होते हैं। इसमें एक विशेष जो ग्लैंड्स होंगी, नेक्टर पाई जाती है इसमें। इसके कैलिक्स में क्या होगा? नेक्टर होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेक्टर को ध्यान रखिएगा। कोरोला इसमें कितने होंगे? 4 कोरोला होंगे इसमें। और इसमें एंड्रोसियम में बात करें तो स्टामेन कितने होंगे? 6 स्टामेन होंगे जो 2+4 के रेंज में व्यवस्थित होंगे। जो 2+4 हो, 2 चक्र है तो 2 स्टामेन इसमें शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, और 4 स्टामेन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन यही है गाइस, टेट्राडाइनेमस कंडीशन ये कहलाती है। ये जो 4 है लॉन्ग होते हैं स्टामेन, और 2 कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी होती है, कार्पिल संख्या 2 होती है, एंड सिनकार्पस होती है। कैसे होती है? सिनकार्पस। तो ये सिनकार्पस, एपोकार्पस, ये सब क्या है? मैं कल भी चर्चा किया था और आगे भी चर्चा करेंगे। ओरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। प्लेसेंटेशन इसमें भी पैराइटल होता है। पापा की परी भी मैंने बताया था कि पैराइटल प्लेसेंटेशन पेपेवर में होता है, पेपावरेसी फैमिली में, और इसमें भी क्रूसीफेरी में भी होती है। और इसमें इसकी विशेषता फाल्स सेप्टम अथवा रेप्लम पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा गया, पूछे जाने की संभावना है। फाल्स रेप्टम, फाल्स सेप्टम इसमें पाया जाता है गाइस। फ्रूट इसका सिलिकुआ प्रकार का होता है। किसमें? सिलिकुआ होता है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में सिलिकुआ प्रकार का होता है। और एक होता है सिलिकुला होता है आइबेरिस में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा। सिलिकुआ ब्रेसिका कंप्रेस्टिस सरसों में, सिलिकुला आइबेरिस में। और इसमें एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस उपस्थित पाया जाता है जिसे कहते हैं सिनग्रीन। क्या होता है? सिनग्रीन। ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है। कैसा होता है? एंटी ऑक्सीडेंट होता है। और एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है। ये घाव को ठीक करने में इसकी भूमिका होती है, भरने में भी ये मुख्य भूमिका होती है इसकी, सिनग्रीन। तो आप सिनग्रीन को याद रखिएगा। किसमें पाया जाता है? ब्रेसिकेसी में। ठीक है,
सरसों वाली फैमिली में, अथवा क्रूसीफेरी कह दीजिए। पॉलिनेशन इसमें एंटोमोफिली अर्थात इंसेक्ट के द्वारा इसमें भी पॉलिनेशन होता है। इसका सीड की विशेषता है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक यूजुअली या कर्व एम्ब्रियो, इसमें एक कर्व एम्ब्रियो होता है गाइस। एम्ब्रियो कैसा होता है? कर्व एम्ब्रियो होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कर्व एम्ब्रियो। अब हम बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला की। किसकी बात करेंगे? फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ब्रासिका की फ्लोरल फार्मूला और आइबेरिस का, जिसे कैंडिडेप्ट कहते हैं गाइस। तो ब्रासिका का देखिए इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैरिक्स 2+2 में पाए जाते हैं। 2 चक्र में, सेपल अर्थात 2+2 में होंगे, कोरोला 4 होंगे, और एंड्रोसियम में देख लीजिए 2+4 2 रेंज में होंगे, 2 छोटे वाले 4 बड़े वाले। गाइनोसियम ओवरी सुपीरियर होती है, और ये जो है ओवरी बाइकार्पेलरी होती है, ठीक है, बाइकार्पेलरी। अब यहाँ वो जो है फ्री नहीं होती है, फ्री नहीं होती है। अब यहाँ देखिए आइबेरिस में भी इब्रैक्टिएट, ये जाइगोमार्फिक होगा, इसकी यही विशेषता है। बाकी हर्माफ्रोडाइट और कैलिक्स 2+2, करोला 2+2, और ये भी सब देख लीजिए उसी के अकॉर्डिंग है। क्या उसी में बार बार हम गोचू मोचू करें? टाइम बहुत ज़्यादा हम नहीं लेते हैं गाइस, इसको देख लीजिए। अब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ब्रासिकेसी अथवा क्रूसीफेरी की। तो ब्रासिका कंप्रेस्टिस है, मस्टर्ड आप जानते हैं, इससे जो है तेल निकाला जाता है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रासिका नाइग्रा, ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों जिसे कहते हैं, इससे भी ऑयल निकाला जाता है। रेफरस सेटाइवा रेडिस अर्थात मूली जो है, इसका इंपॉर्टेंट। ब्रासिका रेफा टर्निप अर्थात सलजम गाइस। ब्रासिका ओलेरेसिया की 2 जो है बर्निंग में, एक तो गांठ गोभी और एक फूल गोभी। ब्रासिका ओलेरेसिया एक और है जो कैबेज, इस गोभी सामान। आइबेरिस कैंडिडेप्ट, ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये इसके 2 फैमिली आज के इस लेक्चर में फिनिश हुए, केवल और केवल 16 या 17 मिनट में गाइस। पूरा का पूरा मैंने 2 फैमिली खत्म कर दिया। तो हर दिन की तरह यह भी लेक्चर था गाइस, लेकिन यह लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठंड का मौसम थोड़ा सा विपरीत है जरूर, लेकिन आप लोग जुटे रहिएगा, डटे रहिएगा, बिल्कुल रजाई में घुसे रहिएगा, लेकिन पढ़ाई मत बंद कर दिएगा गाइस। सभी लोग पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू।